बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्ञान सागर के पाठ 3 को, जिसका नाम है बरसते जल के रूप अनेक। इस पाठ के लेखक हैं शिव शंकर जी। इस पाठ में बहुत ही सुंदर तरीके से जल के विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई है। बारिश के रूप में गिरने वाला जल किन किन रूपों में बदलता है, इसे बताया गया है। ओला, पाला और हिमपात के रूप में बारिश की बूंदें परिवर्तित होती हैं, इसके बारे में समझाया गया है। पाठ में बहुत ही सुंदर तरीके से दादाजी और बच्चों के बीच जो वार्तालाप है उसे समझाया गया है और एक सुंदर सा चित्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि पाठ सहज रूप से समझ में आ सके। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। आकाश बादलों से ढका था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे सुहावने मौसम में राघव, परमीत, जफर और अमन मैदान में खेल रहे थे। आकाश का मतलब होता है नभ, गगन, व्योम। उसी प्रकार बादल का अर्थ है मेघ, घन, घनश्याम, जलद। इसके पर्यायवाची होते हैं। अमन के दादाजी दूर से बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे कि सभी बच्चे आपस में मिलजुल कर खेल रहे हैं। जब कोई बच्चे आपस में मिलजुल कर खेलते हैं तो सबको खुशी होती है। दादाजी को भी खुशी हो रही थी। गेंद से खेलने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक बिजली चमकने लगी। कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगे। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तब बिजली चमकती है और फिर बादल गरजने लगते हैं। दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत दिया। अमन की नजर दादाजी पर पड़ी। उसने अपने साथियों को बताया, देखो दादाजी बुला रहे हैं। इतने में राघव के गाल पर कुछ टप से गिरा। अरे, यह गोली सा क्या है? वह सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने जल की बूंदों को तो बरसते हुए देखा था, फिर अचानक से ये गोल सा क्या गिरा, उसकी समझ में नहीं आया। बारिश शुरू हो गई थी। दादाजी ने जोर से कहा, बच्चों चलो, ओले पड़ रहे हैं। अमन, राघव, परमीत और जफर सिर पर हाथ रखे अमन के घर की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने सिर पर हाथ इसलिए रखा क्योंकि बारिश की बूंदें गिर रही थी और साथ में ओले भी गिर रहे थे। इन ओलों के बनने का राज दादाजी ने बच्चों को समझाया आगे कहानी में। दादाजी ने चश्मा उतारा और वे बाहर बरामदे में ही अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए। आपने भी देखा होगा घर में दादा दादी, नाना नानी इस तरह से आराम कुर्सी पर बैठते हैं। वैसे ही अमन के दादाजी भी आराम कुर्सी में बैठ गए। दादाजी बोले, बच्चों आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं। अच्छा हुआ तुम सब चले आए, नहीं तो सिर पर टपाटप होती। बच्चे दादाजी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिए। टपाटप गिरने वाली बात तो हंसने वाली ही थी, सो बच्चे हंस पड़े। देखते ही देखते बरामदे के आगे का खुला स्थान ओलों से भर गया। आपने भी देखे होंगे कि जल के साथ बरसते हुए जल के साथ जो बर्फ है किस प्रकार सफेद सफेद दिखाई देने लगता है। आपने चित्र में देखा भी है ना? तो ये बर्फ ही है जो कि पानी के एक रूप है। राघव ने दादाजी से पूछा, दादाजी ये ओले क्या होते हैं? अब राघव ने प्रश्न कर लिया ओलों की बात सुनते ही। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बच्चों वायुमंडल में विद्यमान जल की बूंदें झटके से ऊपर उछल जाती हैं। ऊपर की हवा बहुत ठंडी होती है। ये बूंदें वहीं जमकर ओले का रूप धारण कर लेती हैं। इसी प्रकार हवा के झोंके इन्हें और उछाल देते हैं। इन ओलों के ऊपर बर्फ की और परतें जम जाती हैं। कुछ भारी होने पर ये क्या होती हैं और बरसने लगती हैं और ओलों का रूप धारण कर लेती हैं। ओले नीचे की ओर अब गिरने लगते हैं। दादाजी ने जब ये जानकारी दी, बच्चे सुनने के बाद उनके मुंह से निकल पड़ा, वाह दादाजी, मुझे तो यह मालूम ही नहीं था। ये प्रश्न तो राघव ने किया था ना,
तो उसे बहुत खुशी हुई जानकर, साथ में बाकी बच्चों को भी। सभी बच्चे बहुत खुश हुए। दादाजी ने बच्चों से पूछा, क्या तुमने पाला पड़ता देखा है? अब दादाजी को लगा कि इन बच्चों को जब ओले के बारे में जानकारी नहीं थी तो हो सकता है इन्हें पाला भी नहीं पता होगा, इसलिए उन्होंने जानकारी देना अच्छा समझा, बच्चों को उचित समझा और दादाजी ने पाले के बारे में बताया। सभी बच्चे एक साथ बोले, दादाजी कहा सर्दियों में। दादाजी ने अब उन्हें बताया कि सर्दियों में तुमने देखा होगा कि खेतों में सुबह सुबह बर्फ की एक चादर सी दिखाई देती है, यही पाला है। अब पाला बनता कैसे है इसके बारे में भी दादाजी ने बताया। और मैंने जो आपको ये चित्र प्रस्तुत किया है इसमें भी आप पत्तियों पर पड़े इस पाले को देख सकते हैं। इस हरी हरी घास पर भी आप पाले को देख सकते हैं जो सफेद सफेद बर्फ की चादर के रूप में दिखाई दे रहा है। अब दादाजी ने बताया, जब ठंड अधिक पड़ने लगती है तब हवा में मौजूद भाप जम जाती है और बर्फ की चादर के रूप में दिखाई पड़ती है। दादाजी ने पाले के विषय में पूरी जानकारी दी। वाह दादाजी, यह भी जल का ही एक रूप है। दादाजी ने समझाया कि जल जीवन तो है ही, इसके रूप भी अनेक हैं। इसका कोई एक रूप नहीं है बल्कि इसके अनेक रूप हैं, ये दादाजी ने बच्चों को समझाया। इतने में अमन दादाजी के लिए चाय ले आया और दोस्तों के लिए गर्मा गर्म पकोड़े। बारिश में आपको भी पकोड़े खाना अच्छा लगता है ना? तो अमन ने भी अपने दोस्तों के लिए पकोड़े लाए। चारों बच्चे खुशी से खुश थे क्योंकि दादाजी के पास उनके बहुत से सवालों के जवाब थे। अब दादाजी के साथ बच्चों को बैठना इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि दादाजी उनके प्रश्नों के जवाब दे रहे थे। परमीत ने कहा, दादाजी पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है उसके बारे में भी कुछ बताइए। अब आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो पहाड़ी इलाका होता है वहां पर पेड़ों पर या पहाड़ों पर सफेद सफेद बर्फ जमी होती है, तो वो क्या होता है? परमीत ने जानने की इच्छा जाहिर की। दादाजी वह सुनकर मुस्कुराए। अच्छा लगा दादाजी को भी उसने प्रश्न किया तो। दादाजी ने कहा, परमीत पहाड़ ऊंचाई पर होते हैं ना, सो वहां ठंड भी अधिक पड़ती है। आप भी जानते हैं कि ऊंचाई वाले इलाकों में थोड़ी ज्यादा ठंड होती है। हम कश्मीर का उदाहरण ले सकते हैं। शीत ऋतु में और अधिक ठंड के कारण वहां के वायुमंडल में भाप बर्फ के रूप में बदल जाती है। यही बर्फ जब पहाड़ों पर बरसती है तो इसे हिमपात कहते हैं। बच्चों, हिम का अर्थ होता है बर्फ और पात का अर्थ होता है गिरना, तो हिमपात का अर्थ हुआ बर्फ का गिरना। अब ओले पड़ना बंद हो गए थे, हल्की फुहारें भी पड़ रही थी। बच्चे ऐसे सुहावने मौसम में मजे से पकौड़े खा रहे थे और बूंदों की ताल के संग उनका मन मयूर नाच रहा था। दादाजी से इतनी सारी जानकारी पा जाने के बाद बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने इस सुहावने मौसम में उन पकौड़ों का भरपूर आनंद लिया और बच्चों को ओला, पाला और हिमपात की पूरी जानकारी दादाजी से मिली और बच्चे बहुत खुश हुए।